तो बहुत कष्ट का अनुभव करता। मां के द्वारा किए गए भोजन से ही उसको रस मिलता है। मां के गर्भ में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े जब उस बालक को काटते हैं तो उस कोमल अंगों वाले बालक को बहुत पीड़ा होती। ये बालक भगवान को याद करता, बालक भगवान को याद करता और भगवान मां के गर्भ में दर्शन देते। ये बालक रोते हुए कहता, प्रभु इस बार हमको इस गर्भ से बाहर निकालो, अब ऐसे कर्म करेंगे कि इस गर्भ में आना न पड़े। समय बीतता है, भगवान की कृपा होती है, बालक का जन्म होता है और जैसे ही बालक का जन्म होता है बालक रोने लगता। छोटा बच्चा जब रोता है ना तो आवाज आती है क्वाहा क्वाहा, मानो ये बालक कहता है हम कहां थे और कहां आ गए, हम किसका दर्शन कर रहे थे और किसके पास आ गए। और इस संसार का नियम है, इस संसार में आने के बाद रोना पड़ता है। बेटा पैदा हो और थोड़ी देर तक ना रोए तो माताएं फिर मार मार के जबरदस्ती रुलाती। इस संसार में आने के बाद रोना पड़ता है। मां ने पूछ लिया, बेटा एक बात बताओ, ये दुख किसको होता है? ये दुख शरीर को होता है, दुख आत्मा को होता है, ये दुख होता किसको है? कपिल देव ने मुस्कुरा करके कहा, मां ये जो दुख है ना, चेता खलवस्व बंधाये मुक्तये चात मनोमतम। मैया जी ये जो दुख है ना शरीर को होता है, ना ये दुख आत्मा को होता है, ये दुख मन को होता है। आप विचार करो, आप कथा सुनने के लिए बैठे, पीछे से कोई आए आकर के भागवत जी को प्रणाम करे और आपकी दो लोगों की सीट में बैठने के लिए आए तो आपके मन में आएगा, अरे अगर आगे बैठना था तो पहले आते, आगे बैठना था तो पहले समय से आते। अब वो कहेगा भी भैया थोड़ी जगह बनाओ, तो आप कहोगे पीछे कुर्सी खाली। लेकिन कोई आए आकर के भागवत जी को प्रणाम करे और जैसे ही मुड़ करके चले, आप देखो पहचान जाओ, वो भले पीछे जा रहा हो, आप इशारा करोगे इधर आओ, अब वो कहेगा दो लोग, अरे बोले चिंता ना करो, दो में तीन तो हो ही जाता। मतलब अपना मन है बैठा लिया तो सुख हो गया और बिना मन के कोई बैठ गया तो दुख हो गया। ये सब मन का खेल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके बाद में कपिल देव महाराज और मैया का आपस में जो प्रवचन हुआ, जो चर्चा हुई, मेरे भाई सार निकल करके आया कि बिना भगवान का भजन किए जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी को भजन करना ही चाहिए। और हम लोग अभी भटक रहे हैं, अभी हम लोग धर्मशाला बदल रहे हैं, अभी घर नहीं पहुंचे। जिससे कोई यात्री यात्रा पर निकलता है ना, तो जब तक अपने घर नहीं पहुंचता तब तक उसकी यात्रा चलती ही रहती। और ऐसे ही हमारी आपकी यात्रा भी चल रही। यात्रा कब पूरी होगी? जब जहां से आए हैं वहां पहुंच जाएंगे, जब भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे तो ही ये यात्रा पूरी होने वाली है। और जब तक नहीं हो रही तब तक जीव भगवान को बुला रहा है। कई जन्मों से, एक जन्म की कौन कहे, अनेक जन्म बीत गए भगवान को बुलाते बुलाते, लेकिन भगवान नहीं आए। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई
रिश्ते तुम संग जोड़ो। लेकिन ये रिश्तेदार सुख के संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़ो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और भक्त कहता है प्रभु तुम ही तो मेरे जीवात्मा हो, तुम ही तो मेरे जीवात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। नजर से नजरे मिला न पाया, नजर से नजरे मिला न पाया। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। ये सारा का सारा खेल मन का है, मन का। चाहे मथुरा हरिद्वार, चाहे मथुरा काशी हरिद्वार चले जाइए, चाहे गंगा सागर नीमसार चले जाइए, लेकिन अपने मन को भ्रमित नहीं होने देना, क्योंकि ये मन अगर चंगा है तो कठौती में गंगा है। और मेरे भाई चाहे कहीं जाना, कभी तो ढूंढा श्री अवध में, कभी तो ढूंढा श्री अवध में, कभी तो ढूंढा वृंदावन में, कभी तो ढूंढा वृंदावन में, कभी अयोध्या में ढूंढा, कभी वृंदावन में ढूंढा, लेकिन अगर ना मिले हो तो चिंता ना करना। अब तो हाथ उठा के कह देना प्रभु कथा में तेरी हम आ गए हैं, कथा में तेरी हम आ गए हैं, कथा में तेरी हम आ गए हैं, कथा में तेरी हम आ गए हैं। बिगड़ी बनाना जरूर होगा, आना जरूर दूसरी वाली के 9 कन्याएं और सबसे छोटी वाली बहन के 16 कन्याएं उत्पन्न हो गई। सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। महाराज दक्ष को चिंता हुई अपनी 16 कन्याओं का विवाह कैसे करें। इन्होंने धर्म देवता को बुलाया और 13 कन्याओं का विवाह धर्म देवता के साथ में संपन्न कर दिया। एक कन्या का नाम है स्वाहा। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ किया। आज भी जब हवन करते हैं तो स्वाहा स्वाहा करते हैं। एक कन्या का नाम था स्वधा। पितरों के स्वामी अदिमा जी के साथ में उसका विवाह किया। और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम है सती, सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ में संपन्न हो गया।
जिस समय ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, परीक्षित जी कहते गुरु जी हमने तो सुना है दामाद और ससुर की आपस में बनती नहीं थी। भोले बाबा का और दक्ष प्रजापति जी का मनोमालिन्य चलता था। दक्ष प्रजापति जी ने तो यहां तक कह दिया, दक्ष प्रजापति जी कहते हैं 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह आते हैं और आकर के चले जाते हैं। शनि की भी अगर 7.5 हो तो 7.5 साल के बाद छोड़ देता, लेकिन बोले जमाता 10वां ग्रह, ये दामाद 10वां ग्रह है, एक बार लगता तो फिर पूरी जिंदगी छोड़ने वाला नहीं। भोले बाबा और दक्ष प्रजापति जी का आपस में मनोमालिन्य है। भोले बाबा मैया सती के साथ में विराजमान है कैलाश पर्वत पर। थोड़े दिन हुए हैं अभी इनके विवाह के। भोले बाबा के पास में एक पत्र आ गया। भोले बाबा के पास में पत्र पहुंचा। भोले बाबा ने पत्र को पढ़ा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। इस पत्र में भोले बाबा को कुंभज जी ने आमंत्रित किया था। कुंभज जी ने भोले बाबा को पत्र में भेजा था, बाबा हम राम कथा करने जा रहे हैं, आप आओ और आकर के राम कथा सुनो। भोले बाबा को कोई कथा के लिए बुलाता तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते। और भोले बाबा आज कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए हैं कथा को सुनने के लिए। मानो भोले बाबा हमको आपको संदेश देना चाहते, कभी अगर कथा सुनने की बात आए तो फिर भले ही आप कितने बड़े हो ना, भले ही आप कितने ऊंचे स्थान पर बैठे हो ना, लेकिन कथा में आना तो फिर जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। कैलाश पर्वत पर सबसे ऊपर रहने वाले बाबा आज नीचे आने को तैयार है। भोले बाबा जब नीचे आने को तैयार हुए तो सती मैया ने हाथ पकड़ लिया। कहा? भोले बाबा बोले हम जा रहे हैं कथा सुनने। सती जी ने कहा बाबा अभी हमारे विवाह के ज्यादा दिन हुए नहीं और हमें लगता है आप वचन भूल गए। कौन वाले वचन? बोले जो विवाह के समय होते। अच्छा, आजकल तो विवाह के वचन भी केवल होते हैं और विवाह के 1 हफ्ते बाद पूछो तो लोगों को याद नहीं रहते। सती ने कहा बाबा जब हमारा आपका विवाह हुआ था तो हमने आपसे 7 वचन मांगे थे। भोले बाबा ने कहा हाँ देवी हमको याद है। पहले वचन में हमने आपसे मांगा था कि आज के बाद 5 काम आप हमारे साथ करो। कौन कौन से? तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ, दानम, मया सहस्ताम यदि नाथ कुर्या। ये 5 काम अगर आप हमारे साथ में करो, वामांग मायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। ये प्रथम वचन में मांगा था। भोले बाबा ने कहा देवी हमें याद है। सती ने कहा अगर याद है तो आप कथा सुनने अकेले क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप कथा सुनने जा रहे हो ना, ये कथा भी यज्ञ है। ये कथा किसी यज्ञ से कम नहीं है। ये कथा भगवान का नाम यज्ञ है। यज्ञ में हम लोग स्वाहा स्वाहा की आहुति देते हैं और इस कथा में ताली बजा बजा करके जय हो कह करके अपनी आहुति समर्पित करते हैं। यहां भी एक यज्ञ चल रहा है। भोले बाबा बोले देवी क्या करें? सती बोली हमको भी ले चलो। भोले बाबा ने कहा देवी चलो। सती मैया भोले बाबा के साथ में आई। जैसे ही आई कुंभज जी ने खड़े होकर के भोले बाबा को प्रणाम किया और भोले बाबा के बगल में कुंभज जी ने इशारे से पूछा ये कौन? भोले बाबा ने बताया इनसे हमारा गठबंधन हुआ है, हमारी श्रीमती जी हैं। जब श्रीमती जी जाना तो कुंभज जी ने इनको भी प्रणाम किया। संग सती जगजननी भवानी, भव की पत्नी भवानी को भी प्रणाम किया। लेकिन ये प्रणाम भी सबको हजम नहीं होता।
अपमान हजम हो जाए तो बड़ी बात, लेकिन भैया सम्मान हजम करना यह भी बहुत बड़ी बात है। सती जी को जब प्रणाम किया तो सती जी को लगा इन पंडित जी में, इन व्यास जी में कुछ दम नहीं होगी। इन्होंने प्रणाम इसलिए किया क्योंकि भोले बाबा से बढ़िया राम कथा कोई जानता नहीं, और भोले बाबा कथा सुनने बैठे तो कहीं कथा में गलती हो, भोले बाबा बीच में टोक न दे, इसलिए व्यास जी ने पहले ही भोले बाबा को प्रणाम कर दिया। इन्होंने कथावाचक के ऊपर शंका करी, और जहां संशय होगा फिर वहां मन नहीं लगता। गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, संशय होगा तो फिर आपका मन लगने वाला। भोले बाबा बैठ गए, सती मैया भी बैठ गई, कथा होती रही। भोले बाबा कथा सुन रहे हैं, कहीं कहीं पूछ भी लेते, लेकिन सती मैया केवल कथा में बैठी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। भोले बाबा ने कथा कही भी, कथा सुनी भी, और सती मैया कथा में तो बैठी। दो बातें हैं, एक बात यह है कि आप आकर के कथा में बैठो, लेकिन ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो आप कहोगे महाराज कल से ना आए क्या? नहीं भैया, आप आकर के कथा में बैठो, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि ये कथा आपके अंदर बैठ जाए, और कथा आपके अंदर बैठेगी तभी कथा सुनने की सार्थकता है। कथा में 4000 लोग बैठे और कथा 4 लोगों में भी न बैठे तो फिर ऐसी कथा का कोई मतलब नहीं। और कथा में 4 लोग बैठे और ये कथा 4 लोगों में बैठ जाए, समझ लेना आपका कथा कराना सार्थक हो गया और मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। सती मैया कथा में बैठी हैं, इनके अंदर कथा नहीं बैठी। भोले बाबा ने विदा मांगी, भोले बाबा से विदा मांग करके जब चले, कुंभ जी को लगा ये भोले बाबा की पत्नी बनने के लायक नहीं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले ये भोले बाबा की पत्नी लायक नहीं, ये तो दक्ष की बिटिया ही ठीक है। और भोले बाबा जा रहे थे। भोले बाबा ने कथा सुनी। आप लोग अगर 1 महीने कहीं पर जाकर के नौकरी करो तो फिर इंतजार रहता है ना, 31 तारीख कब आएगी, तनख्वाह कब मिलेगी, इस सेवा का फल हमको क्या मिलेगा। भोले बाबा ने भी कथा सुनी तो भोले बाबा के मन में भी भाव उठने लगा, इस कथा का फल क्या मिलेगा। और कथा सुनने का फल क्या होता है? कथा सुनने का फल क्या? कथा सुनने का फल है जो कथा सुनता है, जिसकी कथा सुनता है उसको 1 वर्ष के अंदर उसी भगवान का दर्शन होता है। ये बिल्कुल निश्चित बात है। कथा का फल है कि आपको भगवान का दर्शन होगा, लेकिन ये मत सोचना कि कन्हैया जी बंसी बजाते मोल मुकुट लगा के गैया चराते आएंगे। भगवान न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और भक्तमाल में तो कथा आती है कि एक सेठ जी के यहां भगवान नौकर बन करके आ गए और 13 महीने तक अंतर्यामी नाम से भगवान उन सेठ जी की सेवा करते रहे। कथा का फल है आपको भगवान का दर्शन होगा। अब भोले बाबा ने कथा तो सुनी, अब भोले बाबा के मन में भी इच्छा कि हमको फल कब मिलेगा। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। विचार कर रहे थे भगवान का दर्शन कब होगा। त्रेता युग है, प्रभु का जन्म हो चुका है, मेरे प्रभु का विवाह भी हो गया और वनवास भी हो गया। भगवान गंगा के पार आ चुके थे,
वहां अयोध्या में दशरथ का मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी और सीता का हरण हो चुका था। सीता की खोज करते करते राम जी विरही की भांति लता और पता से पूछते हुए जा रहे थे। पूछत चले लता अरु पाती। राम जी लीला कर रहे थे, लीला। भोले बाबा ने देखा तो पहचान गए। भोले बाबा ने राम जी को देखा, सर झुका दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज नसावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए जैसे ही भोले बाबा आगे चले, भोले बाबा के पैर आगे नहीं बढ़ रहे। बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके राम जी का दर्शन करने लगे। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और बार बार मुड़ मुड़ करके देखने लगे। सती ने पूछ लिया, देवी ने आज भोले बाबा के सामने हाथ जोड़े, बाबा ये दोनों हैं कौन? आपने जिनको सच्चिदानंद कहा, तीन नप सुतन कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। इन दोनों राजकुमारों को आपने सच्चिदानंद कहा, ये हैं कौन? भोले बाबा ने कहा, देवी ये हमारे इष्ट देव राम है। अब सती मैया ने दूसरा प्रश्न किया, कौन वाले राम? ये कौन राम है? भोले बाबा ने कहा, ये वही राम है जहां सुकथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा सुन करके आ रहे। अब कथा सुनी होती तो भगवान को पहचान जाती। ये वही राम है जिनकी भक्ति दक्षिणा के रूप में हमने कुंभज जी को प्रदान करी। लेकिन सती मैया राम को राम मानने को तैयार नहीं। और ये हमारा आपका गुण है क्या? कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर देना, आंख बंद करके मान लेंगे, हाँ वो ऐसा कर सकते। लेकिन अगर कोई किसी की बड़ाई करे तो उन्होंने ऐसा किया, बड़ी शंका होती है कि कर सकते कि नहीं कर सकते। ये जीव का स्वभाव होता है। ये संसार को, असत्य को तो बहुत जल्दी मान लेता और सत्य को, सच्चिदानंद को जल्दी समझ नहीं पाता। सती मैया ने कहा, हमको भरोसा नहीं। भोले बाबा ने कहा, परीक्षा लो। सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। भोले बाबा पेड़ के नीचे बैठे। कौन से पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। भोले बाबा बरगद के नीचे बैठे, राम राम जपने लगे। और भोले बाबा को एक भरोसा पक्का हो गया, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भोले बाबा को पक्का भरोसा है। सती मैया गई है परीक्षा लेने के लिए, सीता का रूप बना लिया। इधर से राम जी आ रहे थे, सीता के रूप में सती जी सामने से पहुंची कि राम जी हमको देखेंगे तो आगे बढ़कर के गले लगा लेंगे, रोने लगेंगे, देवी तुम हमको छोड़ के कहां चली गई थी। लेकिन जैसे ही राम जी ने देखा, वैसे देख लक्ष्मण भैया ने भी दिया था, पहचान भी गए थे। लेकिन लक्ष्मण भैया बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि बड़ों के सामने छोटों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बड़ों के सामने छोटों को मौन रहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सोचा, पता नहीं भैया की कौन सी लीला, हो सकता है कि भैया की लीला में एक प्रसंग ये भी हो कि जिस समय सीता जी का हरण हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए सती ही सीता बन करके आएंगी। लक्ष्मण भैया बिल्कुल शांत, मेरे राम जी आए। राम जी ने हाथ आगे बढ़ाए, सती को लगा अभी गले लगाएंगे, लेकिन राम जी ने हाथ आगे बढ़ाए और जोड़ दिए। हाथ जोड़ करके राम जी कहते, मैया मैं दशरथ नंदन राम आपको करता हूं प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम किया, सती जी कुछ समझ नहीं पाई
राम जी ने प्रश्न कर दिया, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल फिरही केही हेतु। आप ये बताओ कि जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो, और यहां भोले बाबा का नाम क्या लिया, वृष केतु। वृष माने बैल पर सवार होने वाले। मानो राम जी ने विनोद किया, देवी आपके पति वो हैं जो धर्म को धारण करने वाले, और ऐसे धर्मात्मा की पत्नी आपको भी अपने पति की बातों पर भरोसा नहीं हो। और ये माताओं का स्वभाव होता है, सबकी बात मान लेंगी, लेकिन पति देवता की बात पूरा गांव मानता, पूरा समाज मानता, लेकिन श्रीमती जी भोले बाबा की भी नहीं मानी। आज सती ने जिस समय राम जी की माया को देखा, सती को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सती जी ने सोचा अब तो वापस लौटने में ही भलाई। सती जी वापस लौटी, और जैसे ही सती जी वापस लौटी, सती जी ने देखा क्या, सामने राम लक्ष्मण और सीता खड़े। सती जी को लगता है धोखे में हम दिशा भूल गए। फिर घूमी, फिर राम लक्ष्मण सीता। आगे चलती हैं तो राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, जहां चितवई तहां प्रभु आसीना। सती जी को समझ में नहीं आया, नयन मूंद बैठी मगमाही, आंख बंद करके बैठ गई हैं। आंख बंद करके बैठी, राम जी ने माया दूर करी। सती जी ने जाकर के भोले बाबा के पास में प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले आई, और सती जी के जीवन की ये सबसे बड़ी गलती। पहली गलती करी, कथावाचक व्यास के ऊपर संदेह किया। दूसरी गलती करी, कथा में मन नहीं लगाया। तीसरी गलती करी, अरे कम से कम किसी की ना मानती तो पति की तो मानती। इन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी। और चौथी गलती करी, भोले बाबा से अपने पति से झूठ बोल दिया। भोले बाबा से कहती, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भोले बाबा बोले, देवी हम तुमको बहुत अच्छे से जानते। भोले बाबा ने कहा हमें भरोसा नहीं हो रहा, और शंकर भगवान को भरोसा हुआ भी नहीं। तब शंकर जी ने किया क्या, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और जब जान गए तो भोले बाबा ने संकल्प ले लिया, एही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा ने संकल्प ले लिया, अभी शरीर से सती से मैं पत्नी भाव नहीं रखूंगा। मार्ग में अनेक प्रकार की कथा कहते हुए भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, और कैलाश पर्वत पर जाकर के भोले बाबा ने समाधि लगाई, इसका कोई प्रमाण नहीं। भोले बाबा ने कथा सुनी, कथा का फल हुआ कि भगवान का दर्शन मिला। भगवान का दर्शन मिलने का फल क्या, कोई आपसे कहे कि हमको भगवान मिल गए, आप उसकी बात मत मानना, क्योंकि जिसको भगवान मिलते हैं ना उसका जीवन बदल जाता। एक सूत्र है, याद रखना, ये जिसमें मिले समझ जाना भगवान की कृपा उसी के ऊपर हुई है, उसी को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के दर्शन का फल है, भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल है कि जीव सहज हो जाए, जीव सरल हो जाए। और आज सब काम सरल है, धन कमाना सरल, प्रतिष्ठा पाना सरल, नाम कमाना सरल, लेकिन सरल होना सबसे कठिन काम है। सहज हो जाओ, जैसे हो वैसे ही हो जाओ। आज लोग अपने लिए नहीं जीते, आज लोग दूसरों के लिए जीते। लोग क्या कहेंगे,
अरे मेरे भाई, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, और बुरा करोगे तो भी कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। भोले बाबा ने आज अपने सहज स्वरूप का ध्यान किया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लगाई नहीं लागी समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा की समाधि लग गई, समाधि लगी और समाधि चली। कितने दिन तक? 87,000 वर्ष तक। और कोई कहे 87,000 वर्ष के बाद समाधि टूटी? नहीं भाई, भोले बाबा ने समाधि तोड़ी। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। और भोले बाबा राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगतपति जागे। सती ने आकर के प्रणाम किया। भोले बाबा ने इनको बाईं ओर नहीं बैठाला। क्यों? क्योंकि बाईं ओर स्त्री का अधिकार हो। दाहिनी ओर भी नहीं बैठाला। क्यों? क्योंकि दाहिनी ओर मां का स्थान होता। इन्होंने सामने बैठा दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठाला है। सती मैया भोले बाबा से चर्चा करने लगी। आकाश में विमान दिखाई पड़े। सती मैया ने पूछ लिया, बाबा ये विमान? भोले बाबा कहते, आपके पिता हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ कर रहे हैं और हमारे बैर के कारण आपको भी बिसरा दिया। सती ने कहा, माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में भगवान की कथा में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इनके यहाँ जाने के लिए कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी लेकिन यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। ऐसी जगह अगर कोई विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा बोले नहीं जाना चाहिए और सती मैया प्रमाण देने लगी। भोले बाबा को याद आ गई वही बात, होई सोई जो राम रचि राखा। नंदी को बुलाया और सती मैया को विदा कर दिया। नंदी मैया सती मैया को लेकर के गए हैं महाराज दक्ष के यज्ञ में। दक्ष के यज्ञ में जिस समय पहुंची, कोई प्रेम से नहीं बोला। मां ने आकर के गले लगाया। बहनों ने देखा तो बहन मुस्कुराने लगी। देखो पिताजी ने हमको तो कार्ड भेज करके, गाड़ी भेज करके बुलवाया और ये बिना बुलाए चली आई। भगनी मिली बहुत मुस्काता। और ये जो बहुत शब्द है ना, ये ठीक नहीं है। किसी से पूछा गया जहर क्या है, तो मेरे भाई किसी भी वस्तु की अधिकता हो जाना यही जहर है। वैसे दूध अमृत है, लेकिन अगर 10 लीटर पी लो तो वही दूध, बोले महाराज वही दूध जहर बन जाएगा। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी गई हैं और सती जी ने जाकर के देखा यज्ञशाला की ओर। सारे के सारे देवताओं के आसन लगे हुए हैं। पूर्व और उत्तर का कोना, ईशान कोण, जहां पर भोले बाबा का स्थान। सती ने देखा भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आया है। क्रोध में भर करके सती जी ने सारे सभासदों को डांटा, फटकारा। पिताजी से कहा, पिताजी ये शरीर आपका है और आज आपके शरीर को मैं आपके सामने ही त्याग दूंगी। योग अग्नि को धारण करके सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया। नंदी आदि गणों को पता लगा, दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लगे। पूसा आदि महात्माओं के द्वारा रोकने का प्रयास हुआ। भोले बाबा को पता लगा। भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ करके भूमि पर पटका। वीरभद्र प्रकट हो गए। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए और वीरभद्र को त्रिशूल दिया है। वीरभद्र ने आकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए दक्ष का सर काट करके उसी यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। यज्ञ का विध्वंस हुआ। देवताओं को लगा अगर यज्ञ करने वाले का सर कट जाएगा तो फिर यज्ञ कौन करेगा। देवताओं ने भोले बाबा की प्रार्थना करी।
भोले बाबा प्रसन्न हुए। दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रखा गया, यज्ञ पूरा हुआ। सती मैया ने मरते समय वरदान मांगा था, हे प्रभु हर जन्म में हमारे पिताजी चाहे बदल जाएं, लेकिन हमारे पति देवता नहीं बदलने चाहिए। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और आज वही सती मैया दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ जन्म हुआ है। हिमांचल राज बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी को हाथ दिखाया। नारद जी को हाथ दिखाया। नारद जी बोले, तुम्हारी बिटिया के हाथ की सारी रेखाएं बहुत सुंदर हैं। इतने में माता जी आ गई। माता जी ने कहा, महाराज नारद जी ये बताओ हमारी बिटिया का दूल्हा कैसा होगा। जब माता जी ने दूल्हे के बारे में पूछा तो नारद जी बोले, मैया ना पूछो तो ज्यादा ठीक है। मैया बोली, नहीं बताओ तो कि हमारे बेटी का वर कैसा होगा। तो नारद जी बोले, सुनो इसका पति भोगी नहीं होगा, इसका पति जोगी होगा। इसका पति बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस्वामी यही का मिल ही। माता जी ने कहा, नारद जी सोच समझ करके बोलो। नारद बोले, हम नहीं कहते, परी हस्त असरेख, इसके हाथ की रेखा ही ये कहती। और पंडित जी अगर बता दे कुछ गड़बड़ है तो लोग एक ही बात कहते, महाराज कोई उपाय। माता जी को पता लगा बिटिया का वर ऐसा होगा। माता ने पूछा, कोई उपाय। नारद जी बोले, एक उपाय है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अगर तुम्हारी बिटिया भोले बाबा की तपस्या करे और भोले बाबा के साथ में इसका विवाह हो जाए तो फिर कोई इसको खराब नहीं कहेगा। समरत कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भोले बाबा की तपस्या पार्वती जी ने की। देवताओं ने देखा भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे। कामदेव को भेज करके भोले बाबा की समाधि तोड़वाई। भोले बाबा आंख खोल करके बैठे हैं। देवता पहुंच गए। देवता बोले, हे भोले बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नयनन देखन चाहो नाथ, विवाह तुम्हार, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा, एक विवाह किया था सती के साथ, उसने हमारी बात नहीं मानी, अब कोई इच्छा नहीं। देवताओं की बात भोले बाबा ने मना कर दी। राम जी ने स्वयं आकर के कहा। और जब भगवान ने कहा तो भोले बाबा ने कहा, सुनो प्रभु, वैसे हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, हम जरूर करेंगे। देवता बोले, हमने आपके लिए पार्वती जी को पसंद किया। सप्त ऋषियों को भेजा गया और सप्त ऋषि गए हैं। सप्त ऋषि जाकर के आज वहां पर सती जी के रूप में जो पार्वती जी आई उनकी परीक्षा लेने लगे। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी इतनी घोर तपस्या तुमने भोले बाबा के लिए करी, एक काम करो, हम तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान के साथ कर देते। सती के रूप में जो पार्वती जी हैं, पूर्व जन्म से मरते समय वरदान मांगा था, बहुत भरोसा है। इन्होंने कहा, महाराज बात तो सही कहते हो, लेकिन हमारे गुरु नारद जी ने कहा था कि भोले बाबा से विवाह करना। जो आप पहले मिले होते तो आपकी बात मान लेते। अब हम भोले बाबा से ही विवाह करेंगे। भोले बाबा को पता लगा है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए।